तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह से देख लेना। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम देखिए, पिछली क्लास में हमने कि भाई सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी किस प्रकार बनाई गई इंग्लिश ग्रामर में वो पढ़ लिया था, और टेंस किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि भाई, और टेंस का पहला, प्रेजेंट टेंस का पहला जो भाग होता है पॉजिटिव सेंटेंस, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस आप वैसे भूल गए हुए, लेकिन वीडियो को देख लेना। और अब देखते हैं कि एक पॉजिटिव तक तो हमने देख लिया था, और अब देखेंगे हम नेगेटिव। क्या देखेंगे? नेगेटिव। कि भाई पॉजिटिव तो वो होता है कि जिसमें नॉट नहीं होता है, जिसमें प्रश्नवाचक नहीं होता है, जिस वाक्य में WH वर्ड नहीं होता, वो वाक्य कौन सा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने कोई सा भी पॉजिटिव देख लेते हैं हम। अपने माता पिता के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हमें टेंस की पहचान करनी होती है। इस हिंदी वाक्य में भाई टेंस की पहचान कैसे होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्य वर्तमान में हो और जिन हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता ते ती हो, तो इसमें क्रिया क्या है? खेलना। और खेलने के अंत में आ रहा है ते है। ते है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? खेलने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम क्या, हम की अंग्रेजी बी, हम की अंग्रेजी बी हो गई। अब बी के बाद हम देखते हैं कि भाई प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में मैंने बताया, अगर कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब में, यानी पहले वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले यानी खेलना। अब मैंने बताया कि भाई प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? अभी यहाँ पर प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हम खेलते हैं किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। अपना माता पिता क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो विथ आवर पेरेंट्स, विथ आवर। तो दोस्तों, आप सीख चुके होंगे कि भाई प्रेजेंट सिंपल है उसका सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है। अब हम देखते हैं, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव को देखते हैं कि भाई किस प्रकार से तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, इसको रख करते हैं। तो अब शुरू होगा हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ होता है, नॉट के बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब अभी हमने देखा था सबसे पहला एग्जांपल पहले पिछली क्लास में कि वह जाता है, तो इस ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। इसको नेगेटिव किस प्रकार बनाया जाए? इसमें नॉट लगा देंगे, वह नहीं जाता है। तो भाई अब इसकी हिंदी कैसे बनाएं? तो इसकी हिंदी बनाने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि देखो, पॉजिटिव में तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस लगाया था और बहुवचनकर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाया।
लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ गया प्रेजेंट सिंपल का, तो इसमें सिंगुलर के साथ क्या, इसमें सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज। और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब इसको देखते हैं, वह नहीं जाता है, ये देखा ता है आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वाक्य है, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वाक्य है, नॉट आ रहा है तो नेगेटिव वाक्य है। और जब नेगेटिव वाक्य है तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को हल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन करता है तो डज लगाते हैं नेगेटिव वाक्य में। सब्जेक्ट एक वचन करता है तो डज लगाते हैं। क्या ही एक वचन करता है, हाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। उसके बाद नॉट आ रहा है तो तीसरे नंबर पे नॉट को लगाते हैं। नॉट के बाद अब वर्ब क्या है भाई, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। काम क्या हो रहा है, जाने का। तो यहाँ पर ही डज नॉट गो आ गया। तो दोस्तों आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वाक्य भी समझ में आया होगा। अब दूसरा वाक्य की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा वाक्य क्या है। दूसरा वाक्य अभी अभी हमने देखा था कि वह अपने माता पिता के साथ, वह अपने माता पिता के साथ नहीं खेलता है। दोस्तों हमको अब भी टेंस की पहचान करनी है। और टेंस की पहचान किससे होगी, हिंदी वाक्य के टेंस की पहचान कि भाई जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, हाँ ये वर्तमान समय में हो रहा है, और इसके अंत में ता है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। अब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो ये प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड है। तो देखते हैं, इसमें नॉट आ रहा है, प्रश्नवाचक नहीं आ रहा, कोई डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, प्रश्नसूचक शब्द नहीं है, तो ये नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, इसमें वह की अंग्रेजी होती है ही। अब जब ही को लिख दिया तो भाई नेगेटिव वाक्य में अगर कर्ता एक वचन है तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या ही एक वचन करता नहीं है, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डज। जब ये नेगेटिव वाक्य है तो तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट लगा दिया भाई। अब नॉट के बाद हम देखते हैं क्या वर्ब है, यानी कार्य क्या हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य खेलने का हो रहा है, तो हमने वर्ब लिख दी। अब वर्ब के बाद भाई ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो भाई हम नहीं खेलते हैं अपने माता पिता के साथ, तो ऑब्जेक्ट हो गया किसके साथ, अपने माता पिता के साथ नहीं खेलते हैं। तो ये हो जाएगा he does not play with his parents। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाक्य भी समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का। अब हम प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इनको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव या पॉजिटिव हमने पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। अब इंट्रोगेटिव,
अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में भाई कोई वाक्य होता है, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, चाहे हिंदी सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो। अब हिंदी सेंटेंस में प्रारंभ में क्या होगा, हिंदी सेंटेंस में तो प्रारंभ में वाक्य क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश सेंटेंस में वाक्य में प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या वह जाता है, क्या वह, यानी क्या वह जाता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई क्या वह जाता है, तो प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं इसको। तो देखो क्या वह जाता है, तो इसकी जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो उससे पहले हमें टेंस की पहचान करनी होती है। भाई टेंस कौन सा है, हमें पता चल चुका है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो कौन से टेंस का है, ता है आ रहा है, वर्तमान में कोई बात कही जा रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो ये देखिए आप सबसे पहले हम इस वाक्य के हिसाब से इनको बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस वाक्य को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डज लगाए या डू लगाए, तो हमको ये देखना होगा भाई कर्ता कौन सा है, कर्ता वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा दीजिए, डज लगा दिया, डज के बाद भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी होती है ही, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक लगा दीजिए। तो क्या आपको वाक्य में कोई दिक्कत आई क्या? तो देखते हैं, हम दूसरा वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह अपने माता पिता के साथ खेलता है। अब देखिए क्या वह अपने माता पिता के साथ खेलता है, तो हमको फिर से टेंस की पहचान करनी होती कि भाई इसमें टेंस कौन सा है, तो इसमें टेंस, एक ये सेंटेंस तो पता चल चुका है प्रश्नवाचक है, लेकिन इसमें देखना है टेंस कौन सा है, इसमें वर्तमान समय में कोई बात कही जा रही है और वाक्य में क्रिया के अंत में ता है आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य का नॉर्मल स्ट्रक्चर यही तो होता है, यही होता है, तो इसको देखेंगे भाई इसमें कर्ता कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ई है, तो ई के बाद, ई के पहले क्या लगेगा, डज, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले डज लगता है, डज के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही, ई के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता के साथ, विथ हिज पेरेंट्स, और लास्ट में प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक। तो दोस्तों आपको ये वाक्य समझ में आया होगा, उम्मीद है मेरे को इतनी। तो उसके बाद चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है और नॉट का प्रयोग भी होता है। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई ये किस प्रकार बनाया, ठीक है। और हाँ, सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता का आप हर किस प्रकार से समझे, इसका पता आपको पहली वीडियो में लगेगा, तो कृपया वो पहली वीडियो जरूर देख लें। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।
तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या रोल होता है भाई? तो ये रोल होता है कि एक तो इसमें हेल्पिंग क्या से प्रश्न शुरू किया जाता है, क्या से प्रश्न शुरू किया जाता है और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगर बात बात अंग्रेजी के वाक्य की जाए तो अंग्रेजी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो अब इसको हल किस प्रकार से करें, इनके वाक्यों को तो देखते हैं। वही वाक्य लेते हैं कि अब हम वाक्य चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई उनको देखते हुए। क्या वे नहीं सोते हैं? यानी अब भाई इस वाक्य की पहचान किस प्रकार की जाए? भाई इस वाक्य की पहचान किस प्रकार की जाए कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव है। बाकी का पता चल गया कि बाकी कौन सा है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव है तो भाई इसमें नॉट भी आ रहा है, यानी ये इंट्रोगेटिव ही नहीं है केवल, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कौन से टेंस का है? तो इसमें वर्तमान समय में बात कही जा रही है और बात क्रिया के अंत में ते हैं आ रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक। तो देखो इस स्ट्रक्चर की वजह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये पता चल चुका कि भाई प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज और डू ही चलती है। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डज और डू ही है। तो डज तो एकवचनकर्ता के साथ और डू बहुवचनकर्ता के साथ। तो इसमें सबसे पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे और सहायक क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो सब्जेक्ट बे है और बे की अंग्रेजी होती है दे। बे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। अब भाई बे की अंग्रेजी जब दे होती है तो दे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि थर्ड पर्सन एक वचन करता नहीं है। तो एक वचन करता नहीं है तो डू लगेगा। डू दे के बाद जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, तो तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वर्ब क्या है? सोना। वर्ब क्या है? सोना। सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप। सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप। अब स्लीप के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या भी नहीं सोते तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं बच्चों इसमें, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाक्य भी आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को पूरी देखना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। धन्यवाद।